स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो दोस्तों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा, होके मायूस ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मज़ा भी आएगा। तो दोस्तों, अपने अंदर की जुनून को जगा कर रखना है और फिर आप सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए दोस्तों, तो आज की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर सी पैलेडियम, ऑप्शन नंबर डी सीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पैलेडियम। ठीक है। और हम लोग जानते हैं क्रोमियम के बारे में कि क्रोमियम दूसरा सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो क्रोमियम। यदि आपसे पूछे कि दूसरा सबसे कठोर धातु कौन सा है, क्रोमियम। और यदि ये पूछे कि सबसे कठोर धातु कौन सा है, तो प्लेटिनम। सबसे कठोर कौन सा हो जाएगा, तो प्लेटिनम। प्लेटिनम। जबकि दूसरा सबसे कठोर कौन सा हो जाएगा, तब हम लोग मारेंगे क्रोमियम। दूसरा सेकंड में सबसे कठोर तब हो जाएगा क्रोमियम। ठीक है। और टाइटेनियम जो है, ये टाइटेनियम, इसको हम लोग राजनीतिक धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं राजनीतिक धातु। टाइटेनियम को कहते हैं राजनीतिक मेटल या धातु। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग देखें, टाइटेनियम को राजनीतिक धातु कहा जाता है। और जब बहुत ठोस और बहुत तन्य पदार्थ यदि पूछे तो टंगस्टन होगा। कौन सा होगा? जब या तो पूछते कि बहुत कठोर या बहुत तन्य, बहुत कठोर और बहुत तन्य पदार्थ कौन सा हो जाएगा? टंगस्टन, जिसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर वायुयान निर्माण में किस धातु का प्रयोग होता है, तो पैलेडियम का होता है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम, दूसरा सबसे कठोर धातु क्रोमियम, राजनीतिक धातु टाइटेनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137, 137 नंबर क्वेश्चन है, सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। सफेद सोना किसको कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर गुड, ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हम लोग सफेद सोना कहते हैं। जबकि हम लोगों से पूछा जाएगा द्रव सोना किसको कहते हैं, तो पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम को क्या कहेंगे? द्रव सोना। द्रव सोना लिक्विड है ना, द्रव सोना कौन होगा? पेट्रोलियम। और जबकि हम लोगों को कोयला पूछे तो कोयला को क्या कहेंगे, तो काला सोना। काला सोना किसको कहेंगे? कोयला को। तीनों ध्यान रखना है आपको। काला सोना किसको कहेंगे, तो कोयला को। क्लियर है? तो सफेद सोना कहेंगे प्लेटिनम को, द्रव सोना कहेंगे पेट्रोलियम को, काला सोना कहेंगे कोयला को। जबकि धातुओं का राजा किसको कहते हैं हम लोग? सोना। क्या होता है? शुद्ध सोना। इसको क्या कहते हैं? धातुओं का राजा। धातु का राजा कौन होता है? तो सोना होता है। ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग कि सबसे शुद्ध सोना क्या होता है? धातुओं का राजा होता है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 138, 138। 138 नंबर क्वेश्चन कहता है, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुड, ऑर्गन के साथ क्या रहता है? मरकरी वेपर। तो आपसे पूछा जाएगा ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? क्वेश्चन का आंसर होगा ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 139, 139 नंबर, किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का प्रयोग किया जाता है? किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का यूज करते हैं, प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन सोना, ऑप्शन नंबर बी चांदी, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा चांदी, सिल्वर। सिल्वर के निष्कर्षण के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? साइनाइड विधि का यूज करते हैं। जबकि एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? बॉक्साइट से किया जाता है। किससे किया जाता है? बॉक्साइट से। ध्यान रखना है, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किससे होगा? बॉक्साइट से। और चांदी का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा किया जाएगा? तो साइनाइड विधि।
चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर क्वेश्चन, स्टील में कठोरता प्रदान करने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील में कठोरता लाने के लिए क्या चीज़ बढ़ाते हैं हम लोग, क्या चीज़ मिलाते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मैग्नीज। स्टील में मैग्नीज को मिलाकर उसकी कठोरता को बढ़ाया जाता है, जबकि सोना की कठोरता को बढ़ाने के लिए चांदी और तांबे का प्रयोग करते हैं। रबर की कठोरता बढ़ाने के लिए उसमें हम लोग कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? कार्बन। रबर की कठोरता के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। जबकि रबर को मुलायम किया जाए तो रबर को मुलायम करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? रबर को मुलायम करने के लिए इसमें सल्फर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सल्फर का। ठीक है। और जबकि सोना आसानी से किस में घुल जाता है? तो कहेंगे एक्वा रेजिया, या एक्वा रेजिया को ही हम लोग कहते हैं अम्लराज। सोना आसानी से किस में घुल जाता है? अम्लराज या एक्वा रेजिया में। जबकि रबर को कठोर करते हैं कार्बन मिला के, रबर को मुलायम करते हैं सल्फर मिला के, स्टील में कठोरता लाते हैं मैग्नीज मिला के। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 141, 141 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? मतलब क्या नहीं होता है? जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट गलती करते हैं इसमें, क्योंकि नाम में ही क्या है? जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर तो नाम है, लेकिन इसमें क्या चीज़ नहीं होता है? तो सिल्वर ही नहीं होता है। इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142, 142 नंबर क्वेश्चन। 142 नंबर क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता, यहाँ एकदम ध्यान रखना, अस्थायी और अस्थायी पर गौर करना है। अस्थायी कठोरता किसकी मौजूदगी के कारण होता है? क्या चीज़ रहने के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 1, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, है ना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण जल की अस्थायी कठोरता होती है। जबकि जल की अस्थायी कठोरता को दूर किस विधि द्वारा किया जाता है? तो परम्यूटिट, किस विधि द्वारा? परम्यूटिट विधि के द्वारा इसको क्या करते हैं हम लोग? दूर किया जाता है या हटाया जाता है। जल की अस्थायी कठोरता को परम्यूटिट विधि के द्वारा हटाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143, 143 नंबर क्वेश्चन। जल की अस्थायी कठोरता, अब यहाँ ध्यान रखना है, अस्थायी कठोरता किसके? अस्थायी तो हम लोग देख लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, जबकि अस्थायी कठोरता किसके मौजूदगी के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी। मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट के कारण जल में अस्थायी कठोरता होती है। लेकिन अब हम लोगों से ये कहेगा कि जल में अस्थायी कठोरता किससे दूर किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा। पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। जबकि जल की अस्थायी कठोरता को हम जल को गर्म करके भी दूर कर सकते हैं। और दूसरी बात, जल की अस्थायी और अस्थायी यदि दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करना हो तो उसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के द्वारा भी जल की अस्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। तो चलिए दोस्तों ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 144, 144 नंबर क्वेश्चन। 144 नंबर क्वेश्चन कहता है, पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से भरने के काम आता है। ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी, भारी जल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के द्वारा हम क्या करते हैं? तेल के चित्रों के रंगों को फिर से क्या करते हैं? भरते हैं। जबकि सल्फ्यूरिक अम्ल को अम्ल का सम्राट कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल का सम्राट। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्ल का सम्राट किसको कहेंगे, तो अम्ल का सम्राट कहा जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल को।
हम लोग जानते हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? टमाटर में। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। घास पत्ती में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो घास में, पत्तियों में भी ऑक्जेलिक अम्ल ही पाया जाता है। ठीक है। जबकि इसका उपयोग क्या होता है? ऑक्जेलिक अम्ल से हम कपड़ा पर जो धब्बा लगता है, दाग धब्बा, उसको हटाने के काम में लाते हैं। क्या चीज़? ऑक्जेलिक अम्ल। और भारी जल के बारे में तो आप जानते हैं, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम? भारी जल कहते हैं। और इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। तो भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में करेंगे। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कपड़ा पे से दाग धब्बा हटाने के लिए करेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल को हम लोग अम्ल का सम्राट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। दोस्तों, ये जो आज 145 नंबर तक हम लोग पहुंचे हैं, इसका मतलब इससे पहले हम लोग टोटल 1 नंबर क्वेश्चन से 145 तक आपको पिछले वीडियो में डाला हुआ है वीडियो। तो आप यदि उस वीडियो को अब तक नहीं देखे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस पहले सारे वीडियो का लिंक दिया होगा, आप उसको देखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम को ध्यान में ही रख के हम लोग क्वेश्चन सेट करते हैं और आपके लिए वीडियो बनाते हैं। आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए निश्चित रूप से इधर से क्वेश्चन होगा और इसके डिस्कशन से। तो आप क्वेश्चन खुद से बनाया कीजिए और डिस्कशन भी देखा कीजिए। और मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। 145 नंबर क्वेश्चन कहता है, नाइट्रोजन गैस है हवा से भारी, हवा से हल्की, हवा के बराबर, या सभी असत्य है। मतलब कहने का सभी गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की गैस होती है। कैसी होती है? नाइट्रोजन हवा से हल्की गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हम लोगों का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 146, 146 नंबर। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार जो है वो किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? पहला ऑप्शन है गंधक, और इसी गंधक को हम लोग सल्फर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गंधक को सल्फर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन, और ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आयोडीन। समुद्री खरपतवार आयोडीन के किसका महत्वपूर्ण होता है? तो आयोडीन का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 147, 147 नंबर क्वेश्चन। 147, 147 नंबर क्वेश्चन कहता है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? एकदम ध्यान रखना है, कौन सा तत्व पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अपने पास, पहला ऑप्शन है कार्बन, ऑप्शन नंबर बी आयरन, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, और ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन होता है। इसलिए हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑक्सीजन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, 148 नंबर क्वेश्चन। 148 नंबर क्वेश्चन कहता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम क्या है? चलिए दोस्तों, तो जल्दी से आप आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है मार्क्स गैस, ऑप्शन नंबर बी है पायरीन, ऑप्शन नंबर सी है खनिज अम्ल, और ऑप्शन नंबर डी स्ट्रेंजर गैस। जबकि अभी हम पढ़ाए थे आपको राजनीतिक गैस किसको कहते हैं? टाइटेनियम को। यहाँ पूछ रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड का दूसरा नाम क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पायरीन। पायरीन को ही हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। जबकि जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसका फॉर्मूला होता है CCl4। क्या होता है? CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला CCl4 होता है। और इसका उपयोग बिजली से लगे, यदि बिजली से आग लग जाए तो उसको बुझाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग बिजली से लगी आग को बुझाने के लिए करते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं मार्क्स गैस का दूसरा नाम क्या है? मीथेन। मार्क्स गैस किसको कहते हैं? तो मीथेन को कहते हैं। मार्क्स गैस किसको कहते हैं? मीथेन को। खनिज अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? खनिज अम्ल का दूसरा नाम क्या होता है? चलो बहुत अच्छा, HCl। इसी को हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, या इसी को मर्क्यूरिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
मर्क्यूरिक एसिड नहीं, इसको कहते हैं म्यूरिसिटिक एसिड। क्या कहते हैं? म्यूरिसिटिक एसिड कहते हैं, या HCl कहिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहिए, खनिज लवण कहिए, खनिज अम्ल कहिए, इसी को कहते हैं। जबकि हम लोग जानते हैं स्ट्रेंजर गैस किसका नाम होता है? जेनॉन का। जेनॉन को क्या कहते हैं हम लोग? स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जानते हैं जेनॉन को। तो स्ट्रेंजर गैस जेनॉन, खनिज अम्ल HCl को, पायरीन कार्बन टेट्राक्लोराइड और मार्स गैस मीथेन को कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 149, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन किस रूप में होता है? पहला ऑप्शन नाइट्रेट, ऑप्शन नंबर बी लाइट्राइट, ऑप्शन नंबर सी अमोनिया और ऑप्शन नंबर डी एमाइड। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों एमाइड के रूप में, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एमाइड। जो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन जो है वो एमाइड के रूप में होता है। किस रूप में होता है? एमाइड के रूप में। जबकि हम लोग जानते हैं कि यूरिया का सूत्र क्या होता है। यूरिया जो है इसका सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2CO ये रासायनिक सूत्र होता है यूरिया का। जबकि यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत होती है, नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी होती है? तो यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत 46%, कहीं कहीं 47 भी रहेगा, तो 46 पॉइंट समथिंग होता है, तो आप 46 या 47 मान सकते हैं। तो 46% ज़्यादातर देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग 46 को मानेंगे। जबकि हम लोग जानते हैं कि यूरिया को पेड़ पौधा का जो उर्वरक है वो किस रूप में? नाइट्रोजन के रूप में लेता है। पेड़ पौधा जो है यूरिया से जो उर्वरक है वो किस रूप में लेता है? नाइट्रेट के रूप में लेता है। यही नाइट्रेट के रूप में क्या किया जाता है? उर्वरक लेता है। जो पेड़ पौधे हैं वो यूरिया से उर्वरक नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता ऑप्शन नंबर डी एमाइड। और यूरिया की एक खास बात क्या होती है कि प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला पदार्थ कौन सा है? वो यूरिया है। कौन सा है? यूरिया है। तो हम लोगों से 3-4 क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रयोगशाला में बनाने वाला पहला पदार्थ यूरिया होगा। जबकि यूरिया का अनुसूत्र पूछे तो NH2CO NH2 होगा। और हम लोग जानते हैं कि जो नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है, यूरिया में नाइट्रोजन कितना % होता है? 46% होता है। ये ध्यान रखना है हम लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। और आज का अंतिम क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों इससे पहले हम आपको कहेंगे आप अपने टेलीग्राम चैनल मार्गदर्शन बाय रविकांत सर को ज्वाइन कीजिए। ये सारे वीडियो का PDF आपको वहाँ पे PDF फॉर्म में मिल जाएगा। हम लोग 250 फिजिक्स, 250 केमिस्ट्री और 250 बायोलॉजी के क्वेश्चन का सीरीज चलाए हैं, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसको देखिए। इस क्वेश्चन के थ्रू आपका काफ़ी सारा क्वेश्चन क्लियर होगा, डिस्कस होगा, तो आप इसको बिल्कुल देखना नहीं भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 150 नंबर और आज का अंतिम आखिरी क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं हम लोग। आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। पहला ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी है साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी टार्ट्रिक अम्ल और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिज, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर, हालांकि आप सबको ही जानते होंगे और बहुत अच्छी बात है, इस क्वेश्चन का सही आंसर टार्ट्रिक एसिड होगा। कौन सा हो जाएगा? टार्ट्रिक एसिड। तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग मार्गदर्शन को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।